चाणक्य नीति 13वां अध्याय। यदि जीवन जीने के लिए 1 घंटा ही मिले तो उसे अच्छे कर्म करते हुए जियो, क्योंकि यही जीवन जीने योग्य है। लेकिन अगर बुरे कर्म करने में खर्च किया जाए तो 1000 साल का जीवन भी व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग वर्तमान समय के अनुसार काम में लगे रहते हैं। अच्छे स्वभाव से भगवान, सज्जन और पिता को संतुष्ट किया जा सकता है। अच्छे भोजन से मित्र और संबंधी संतुष्ट हो सकते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति मीठे बोल से आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। संत और सज्जन धन दौलत की सही जगह जानते हैं। जब वे पैसा कमाते हैं तो उन्हें जितना अधिक पैसा मिलता है वे उतने ही अधिक विनम्र हो जाते हैं। जहां किसी से लगाव होता है वहां उसे खोने का डर भी होता है। ये लगाव या आसक्ति ही दुखों का मूल कारण है। इसलिए सभी आसक्तियों को मानसिक रूप से त्याग दें और सुख से जीवन व्यतीत करें। यदि नेता धार्मिक है तो उसके अनुयायी भी धार्मिक बन जाते हैं। जब नेता भ्रष्ट होता है तो उसके अनुयायी भी भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि नेता निराश है तो उसके अनुयायी भी आशा खो देते हैं, क्योंकि जैसा नेता व्यवहार करता है वैसा ही उसके अनुयायी भी करते हैं। जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में से अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह से मनुष्य के किए गए कर्म हमेशा उसके साथ साथ चलते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति जीवित होते हुए भी वास्तव में मरा हुआ है, क्योंकि उसे कोई पहचान या सम्मान नहीं मिलता है। जबकि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं वो अपने अच्छे कर्मों के कारण मरने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहता है। एक दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति की तरक्की से ईर्ष्या करता है और यह आग उन्हें लगातार जलाती रहती है। और जब वे तरक्की नहीं कर पाते तो वे उस व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं। जिस मनुष्य के पास अच्छे कर्म, धन दौलत, काम, शक्ति और मुक्ति, इनमें से एक चीज भी नहीं है, वो अपने जीवन को संपूर्णता से नहीं जी सकता। जो व्यक्ति आने वाली समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार रहता है और जो व्यक्ति समस्या आने पर उसका समाधान खोजने के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देता है, ये दोनों तरह के लोग सुख से रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म का फल उसके वश में नहीं होता। इसलिए मनुष्य को जीवन में संतोषी होना चाहिए। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं और वह आत्मा है, तब उसका अपने शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार विलीन हो जाता है और वह परमात्मा से जुड़ जाता है। गुजरे हुए कल को आप नहीं बदल सकते और आने वाले कल के बारे में आप कुछ जान नहीं सकते, केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति केवल वर्तमान की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपने काम में लग जाता है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और इंसान की बुद्धि भी कर्मों के हिसाब से ही काम करती है। इसलिए एक बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति अच्छी तरह से सोच विचार कर ही कोई कार्य करता है। बेढंगे काम करने वाले व्यक्ति को न तो समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में लोगों का साथ दुखी करता है तो जंगल में अकेलापन। जिस तरह से फावड़े से जमीन खोदकर एक व्यक्ति पानी निकाल लेता है, उसी तरह से गुरु की सेवा करने वाले विद्यार्थी को ज्ञान मिलता है। ज्ञान देने वाले गुरु का जो व्यक्ति सम्मान नहीं करता वह तो बेहद निचले स्तर का जीव है। गुरु का सम्मान करना विद्यार्थी का कर्तव्य है। चाहे पहाड़ अपनी जगह से क्यों न हिल जाए और समुद्र अपनी सीमाएं लंघ कर इस संसार को क्यों न डुबो दे, लेकिन महान व्यक्ति एक बार जिस काम को करने की ठान लेते हैं फिर उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटते। मनुष्य अपने विचारों के कारण खुद को अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ मान लेता है और अपने विचारों के कारण ही वह मान लेता है कि वह बंधनों से मुक्त है। वास्तव में वह लालच के कारण ही बंधन में फंसता है और लालच छोड़ने पर वह मुक्त हो जाता है। यदि जीवन जीने के लिए 1 घंटा ही मिले तो उसे अच्छे कर्म करते हुए जियो, क्योंकि यही जीवन जीने योग्य है। लेकिन अगर बुरे कर्म करने में खर्च किया जाए तो 1000 साल का जीवन भी व्यर्थ है।